वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। राम मंदिर को लेकर के देश में हलचल तेज है और राजनीति भी लगातार गर्माती चली जा रही है। मंदिर को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद उदित राज का एक विवादित बयान सामने आया है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ उदित राज ने ट्वीट कर कहा कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। उन्होंने कहीं भी राम मंदिर या रामलला का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है अपने आप में समझने के लिए काफ़ी है। समझदार नेता हैं, इसलिए उन्होंने जितना ज़रूरी था उतना ही लिखा है। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट की टाइमिंग को लेकर के सवाल उठना लाजमी है। जहां देश 500 साल बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहा है, वहीं ऐसे बयानों के जरिए सनातन आस्था पर चोट की कोशिश का आरोप भी लग रहा है। आखिर कांग्रेस के नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं या क्यों दे रहे हैं? दलित नेता उदित राज की मंशा क्या है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए उदित राज जी हमारे साथ हैं। उदित राज जी, आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही, बड़ा अच्छा लगा। जी बिल्कुल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उदित राज जी के लिए मनुवाद की वापसी कैसे है और क्यों है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। एक तरफ सनातन कहेंगे तो दूसरी तरफ लाइन खींचते हैं 500 वर्ष, यानी या इनका जन्म क्या हुआ है कि मान लेते हैं कि बाबर ने मस्जिद गिराई, तो क्या इनका जो आयु है या अस्तित्व है उसी तारीख से माना जाएगा? तो सनातन इन दोनों में बड़ा विरोधाभास है। या तो सनातन कह दें कि हमेशा से रहे हैं, इनको कोई कैद नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता, एक मंदिर या एक घर में कहीं पर एक ही जगह निवास नहीं है, कण-कण में है। दूसरी बात उदित राज है जी, कि अगर कुछ दिन मंदिरों पहले का अस्तित्व आप नकारते हैं कि कण-कण में राम है, तो कहीं भी राम हो सकते हैं। हो सकता है कि आप मंदिर ना जाएं, लेकिन जो लोग मक्का जाते हैं या जो लोग रोम जाते हैं, उन लोगों के लिए भी तो आपकी बात उतनी ही लाजमी सी है। उनके लिए भी है, यहाँ भी है। मैं कोई अस्तित्व को नहीं नकार रहा हूँ। नहीं तो मनुवादी व्यवस्था कैसे वापस आ रही है? मैं जानना चाहता हूँ कि मनुवाद कैसे वापस आ रहा है। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। वही बात है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक्स पर लिखा, एक वर्ष है, गीता का वर्ष है, लिखा उन्होंने कि शूद्रों अर्थात दलित, पिछड़े, आदिवासी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना चाहिए। मेरी नज़र पड़ी उसके ऊपर, मैंने सवाल उठाया, एक्स पर लिखा। कुछ मीडिया के लोगों ने भी किया, फिर वो डिलीट कर दिया उन्होंने। तो उनके अंदर की जो दबी हुई भावना थी एक्सप्रेस हो गई। जब देखा कि राजनीतिक नुकसान होता है तो उन्होंने और प्रधानमंत्री। दूसरी बात है उदित राज, एक मिनट रोकूंगा आपको। राणा जी, आपने होता है ना कि अपनी पसंद से चीज़ें उठाई जाती हैं, जैसे आपने हेमंत शर्मा को उठाया। मैं नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपके सामने रखता हूं, वो भी अयोध्या गए थे। उनका ट्वीट कहता है कि भगवान श्री राम की नगरी में बहन मीरा मांझी के घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको इस ट्वीट को उठाने की या इस पर कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा के पीछे पड़ गए आप, और आपने उन्हीं को सनातन, उन्हीं को समूचा हिंदू समाज मान लिया। यहाँ पर भी क्या हुआ कि जब प्रधानमंत्री जी गए तो जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ज़्यादातर के मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर गया, अखबारों में गई, टेलीविज़न में, कि निषाद के घर गए। तो एक निषाद के घर गए, प्रधानमंत्री जी एक नागरिक हैं। एक नागरिक के घर जाना अलग बात है। क्या प्रधानमंत्री जी लॉर्ड राम हैं कि नाव पार करने के लिए केवट या निषाद या माची से संपर्क कर रहे हैं? तो इस तरह से ही प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त तो 10 सालों में मैंने देखा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एमपी बनाया, दूसरे दलों ने मुझे मेरी ताकत को नहीं समझा, इन्होंने समझा था उस समय, और मैंने एवज में अपना वोट भी ट्रांसफ़र किया था पूरे देश से। तो सवाल इस बात
का है कि तब से मैं देख रहा हूँ, अंदर जाकर के देख रहा हूँ कि नौकरी खत्म करना, प्राइवेटाइजेशन करना, जाति जनगणना का विरोध करना। आते हैं उदित राज जी, हम भटकाव सबसे का बड़ी शिकार हो बात है जाएंगे कि हम भटकाव का बस शिकार हो आधा जाएंगे। हाँ, नहीं, अभी तक नहीं, आपने जो कुछ भी कहा है नहीं, बस थोड़ा सा राणा जी, थोड़ा 10 सेकेंड। अभी राम मंदिर का इनका पुराना एजेंडा है और 90 के पहले से एजेंडा है। जब बीपी सिंह जी की सरकार ने मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा किया तो देश में बड़ा विरोध हुआ। उस गुस्से, उस विरोध को उन्होंने एक रूप दिया आडवाणी जी ने, जिसके सारथी मोदी जी थे। तो पिछड़ों के विरोध में जो ऊर्जा प्राप्त हुई थी वो कमंडल के रूप में रूपांतरित हुई और उसका परिणति हुई कि आज मंदिर बन रहा है। लड़ाई लड़े हैं, निश्चित तौर से लड़े हैं, लेकिन अब अलग उदित बात राज है जी कि मैं आता हूँ हाँ, मुस्लिम का भी सबका। मैं नहीं चाहता हूँ कि दर्शकों को लगे कि उदित राज जी जो कह रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं। बारी बारी से जितना कुछ आपने कहा मैं सवाल करता हूँ आपसे। आपने, क्योंकि राजनीति में जो व्याख्याएं होती हैं, नैरेटिव वहीं से तैयार किया जाता है, वो अपनी मर्जी से अपने फायदे के मुताबिक चीज़ें रखी जाती हैं, कही जाती हैं। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी भगवान राम खुद को मानते हैं और वो केवट के यहाँ गए, ऐसा प्रतीत होता है जिस तरीके से उसको रखा गया। नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बहन मीरा मांझी के घर गया, सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन आपने उसकी व्याख्या दूसरी की। आप मुझे सुनते चलिएगा। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आपने खुद कहा कि बीजेपी ने आपको सांसद बनाया, बीजेपी ने आपकी अहमियत समझी, आपके चलते वोट ट्रांसफ़र हुआ। जब आप बीजेपी में आए तो आपने भी बीजेपी की नीति रीति को समझा था, बीजेपी को जानते थे, बीजेपी आपको बेहतर विकल्प लगी, आप आ गए। आज आप कह रहे हैं कि इनका कमंडल जो था वो मंडल के खिलाफ था। जब आप आए थे तब भी आप कमंडल जानते थे और आज वो उस मंडल कमंडल को लेकर के आपने एक अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। तो आप में कई विरोधाभास दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आप, वो विरोधाभास नहीं है। जब मैं बीजेपी जाने के पहले आरएसएस से एक बड़ा डायलॉग हुआ था जिसमें सुनील देशपांडे, भैया जोशी जी, मोहन भागवत जी थे। उसमें हमने कहा कि देखिए, आप सत्ता से बहुत दिनों दूर हैं, आप कांग्रेस से बेहतर तभी माने जाएंगे जब निजी क्षेत्र में दलितों को आरक्षण देंगे। तो इन्होंने सहमति प्राप्त करी थी। इन बातों, ये वादा के हिसाब से मैं गया था। हमने निजी क्षेत्र में दलितों को या पिछड़ों को आरक्षण देने की बात क्या, ये तो नौकरी ही खत्म करने आपको लगे। टिकट नहीं मिला, पार्टी से आपने अदावत इस कारण शुरू की, या फिर आपने अपनी जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आरक्षण को लेकर के मैं चला था और आरक्षण पर बीजेपी की सहमति नहीं बन पाई इसलिए मैं अलग हो गया, दोनों में से सच क्या है? अपना अपना विकल्प है, मैं कुछ और उठा सकता हूँ, आप कुछ और उठा सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर का जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है या मंदिर का उद्घाटन, दोनों बातें आप कह सकते हैं, उसमें जाएंगे? न्योता तो आया है। देखिए, ऐसा है कि जो आप एक कोई किसी का पेटेंट है क्या? इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी योगदान है, यही तो मैं कह रहा हूँ, जाना चाहिए ना। मुस्लिम तो समाज इतनी देरी क्यों है? रिएक्शन नहीं किया तो क्यों? नहीं राणा जी, ये कौन होते हैं बुलाने वाले? अपनी मर्जी से जाएंगे, आगे पीछे जा सकते हैं। आपको अब तो ये क्या है, ये अपना नहीं, आप ये बताइए कि ये कोई एजेंट है बीच में? भगवान राम और भक्त के बीच में किसी एजेंट की जरूरत है क्या? और जिसका मर्जी है 22 को जाएगा, आगे जाएगा, घर में पूजा पूज लेगा, मंदिर में कर लेगा, कहीं राम भी कर लेगा। मंदिर ये तो तीर्थ गलत बात क्षेत्र है कि उदित राज जी, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाया, सुप्रीम कोर्ट की सहमति से वो ट्रस्ट बना हुआ है, निर्माण सुप्रीम कोर्ट के कहने से बन रहा है, उसमें कहीं से केंद्र सरकार नहीं आती है। उस न्यास या उस निर्माण समिति की तरफ से भेजे गए निमंत्रण को अगर आप मानते हैं कि ये इनकी बपौती है क्या, तो मुझे लगता है कि आप अपने तरीके से चीज़ों को रखना चाहते हैं। देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो कंपोजिशन है मुझे मालूम है, सरकार ने बनाया है, इन्हीं का है। ये तो कह दें कि हमने नहीं बनाया। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनाया। आप तो ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं। अब तो नहीं, आप तो उदित राज जी, चूंकि बीजेपी का कोई आदमी है नहीं, तो मैं एक लाइन, एक लकीर पर आपको चलने नहीं दे सकता ना। ये तो कह रहे हैं कि मंदिर हमने बनाया है। जब मंदिर बनाने का दावा और भगवान राम का पेटेंटिंग का अधिकार तो वो करते रहे, वो करते रहे। मेरी आस्था राम में है, मेरी आस्था राम में है, वो मंदिर मेरे देश का है, तो मुझे जाने में क्या गुरेज?
वो राजनीति करें अपना। अरे भाई हम नहीं, ये तरीका होता है पूजा पाठ करने का, सबको मानने का अपना अपना तरीका होता है। कोई वेटिकन में जाता है, कोई नहीं जाता, कोई मक्का जाता है, कोई नहीं जाता है, कोई राम मंदिर में जाएगा, नहीं कहीं और मान लेगा। ये कोई कंपल्सन तो नहीं है भाई। और जब अयोध्या नहीं था, जब और बाबरी मस्जिद थी, तब क्या राम की पूजा ही नहीं होती थी इस देश में? तब भी होती थी। और क्या राम थे ही नहीं, उनके भक्त ही नहीं थे? नहीं, वहां ही होती थी। आप तो ये जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे राजनेता हैं। भगवान को एक ढांचे में नहीं नहीं, एक ढांचे में बांध देंगे किसी भगवान को, किसी गॉड को, वो ठीक बात है। नहीं, प्रतीक ढांचे होता है। उदित राज जी, अपने मन में कोई प्रतीक कहीं भी मान लेगा। देश में लोगों की आस्था कहीं से जुड़ी हुई है। राजनीति करने वाले जितने भी दल होते हैं जन सरोकार से चलते हैं, जनमत से चलते हैं। आपकी आस्था एक नगरी से, एक मंदिर से जुड़ी हुई है। देश वहां जा रहा है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की आप हैं, सबसे लंबे समय तक सत्ता में आप रहे हैं। आपको निमंत्रण दिया गया है, आपको तुरंत हाँ ना करने में क्या दिक्कत है? क्यों हाँ ना कहें? ये होते कौन है? ये कौन होते हैं? ये या तो ये कह दें कि पेटेंटिंग है इनकी राम की, हम अपने हिसाब से करेंगे, हम अच्छा, अपने आप हिसाब ये से बताइए पूजा कि करेंगे। जयराम हमारे रमेश तरीका, पूजा पद्धति अलग है। अरे भाई देखिए, पूजा पद्धति अलग है सबकी, अपने मन से करेंगे। इनके कहने से क्यों जाएंगे? क्या एक बात है, भगवान राम से मिलाने के लिए कोई न्योता की जरूरत होती है? नहीं ये नहीं, तो एक अपमान एक आयोजन है। अपमान, अच्छा, आस्था मान का लीजिए अपमान है। कि कोई न्योता की जरूरत मैं नहीं। उदित राज ये की भक्त बात को कोई सही मान न्योता की लेता हूं। जरूरत थोड़ी होती। मैं इसलिए कि आपकी पार्टी के भीतर जो दुविधा असमंजस है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपकी बात मैंने मान ली। आप कहते हैं कि हम जाएंगे जब मन होगा तब जाएंगे, इनके कहने से नहीं जाएंगे। मैंने मान लिया कि आप जो कह रहे हैं आपकी अपनी निजी राय है। फिर जयराम रमेश क्यों कहते हैं कि सोनिया जी के पास, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास, अधीर रंजन चौधरी के पास न्योता आया है, पार्टी का कोई ना कोई प्रतिनिधि जाएगा? दिग्विजय सिंह क्यों कहते हैं कि सोनिया जी बहुत सकारात्मक हैं, कोई ना कोई जाएगा? तो फिर आपकी पार्टी के भीतर ये उहापोह की स्थिति तो है। बिल्कुल हुआ पिया कि नहीं है, जाना होगा जाएंगे। वो व्यक्तिगत तौर से जाएंगे, कोई पार्टी का डिसीजन थोड़ी होगा। हमारी पार्टी सेकुलर है, यहाँ पर तो ईसाई भी है, मुसलमान है। व्यक्तिगत तौर से बुलाया, वो जाएंगे। जिनके पास समय होगा, जिनको आस्था होगा, नहीं अपने घर में पूजा कर लेंगे, या तो बगल में मंदिर में चले जाएंगे। पूजा पद्धति के तरीके बहुत होते हैं, उसमें क्या है? बीजेपी जो आरोप लगाती है आपकी पार्टी पर, जो जिस सेकुलर शब्द को आपने पकड़ा है, आपके उसी सेकुलर पर उसकी चोट रहती है। वो कहती है कि नहीं, आज तक कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टिकरण का काम किया है। ये वही कांग्रेस है जो कोर्ट में जाकर के एफिडेविट देती है कि राम काल्पनिक हैं, राम सेतु को तोड़ा जा सकता है। तो इस तरह के आरोप आपकी पार्टी के ऊपर बीजेपी लगा करके आपके सेकुलर होने को ही ध्वस्त करती है। राणा जी, अगर इस तरह से मैं कहूँगा तो नरेंद्र मोदी राम नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी राम नहीं है, योगी आदित्यनाथ राम नहीं है। यहाँ रामराज, यहाँ रामविलास पासवान, यहाँ काशी राम, यहाँ जगजीवन राम, यहाँ जीतन राम मांझी, इनसे तो राम, ये तो राम का नाम लिखने से इनको आपत्ति है। जितने उधर अशोक सिंघल, इनके नाम के साथ, यानी मान लीजिए सबके साथ राम नहीं होता तो 2% 4% किसी बीजेपी नेता के नाम के साथ में राम हो तो बताइए। क्या राम जोड़ देने भर से आदमी राममय हो जाता है? नहीं उदित राज जी, मैं आता हूं। आपका नाम उदित है तो उदय आपका हुआ, आप था पहले रामराज, आभा है आपके पास, प्रकाश है आपके पास, तो मैं कह सकता हूं कि आप अपने नाम के अनुकूल हैं। लेकिन हर आदमी के साथ राम जोड़ दिया जाए तो राममय हो जाएगा, राम का चरित्र लेकर के चलेगा, राम के नक्शे कदम पर चलेगा। आप मान लेते हैं कि सब हो जाता ही? मैं उसी तर्क के हिसाब से मैं यह भी कहूँगा कि जरूरी नहीं कि वहाँ पर जाकर के असली भक्त बने, और वहाँ पर अयोध्या जाकर के ही राम का भक्त बनेगा। नाम के दिखावटे के, ये तो भावना होती है ना। जैसे आपने कहा राम जोड़ने से कोई राम भक्त नहीं हो जाता, उसी तरीके से एक जगह कहीं भी पूजा करने से जरूरी नहीं हो सकता अगर उसके अंदर भक्ति, सही भक्ति न हो, अंदर से जागृत न पैदा होती। लेकिन आप ये मानते हैं कि राम मंदिर जाने और नहीं जाने से असर पड़ेगा? अगर आप नहीं जाते हैं तब भी उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, जाते हैं तब भी उसका असर पड़ेगा? ये सवाल कहाँ पैदा होता असर करने का? बात यहाँ पूजा पद्धति की बात है। अब राजनीति से आप जोड़ रहे हैं सीधी नहीं, बात। आप, और बीजेपी कहती है कि आपने ये कहा कि राम जोड़ लेने भर से कोई राम हो जाता है। मैंने कहा कि नहीं, है ना। मैं आप मेरे ही साथ चल रहे हैं।
मैंने कहा था कि राम जोड़ लेने भर से कोई राम के नक्शे कदम पर नहीं चलता है, राम से कुछ ले देकर नहीं चलता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। और उसी राम मंदिर के मैंने दूसरा उसका पक्ष रखा, लेकिन इस बार राम मंदिर के उद्घाटन पर जाने नहीं जाने दोनों का असर पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी पर। इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपने कह दिया कि 500 साल मनुवाद की वापसी हो रही है, आपने कह दिया कि उनकी बपौती नहीं है, लेकिन आपके इस बयान से आपकी पार्टी को नुकसान हो सकता है, ये आपको अंदाजा होगा। मेरी पार्टी स्वागत कर रही है, मैं भी स्वागत कर रहा हूं, जनता के पैसे से लगा हुआ है। मेरा परिप्रेक्ष्य और था कहने का, हिमंता बिस्वा शर्मा है कहने का, जिस तरह से रोजगार से नौकरियों से हमें वंचित किया जा रहा है, जिस तरह से व्यवहार है, और यही नहीं, सावरकर जो को इनके आराध्य है, उन्होंने कहा मनुस्मृति लागू होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होना चाहिए। वही लोग तो ये संबंधित में लगे हुए। और यहाँ तक गोलवलकर ने कहा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर सत्ता में आते हैं तो इससे अच्छा कि अंग्रेजों की ही गुलामी करेंगे। मैं वो सारे संदर्भ में कहा, इस संदर्भ में नहीं कहा। आप ये क्यों इसको जोड़ के देख रहे हैं? मैं मानता ही नहीं 500 वर्ष से ही 500 वर्ष पीछे ही जन्म हुआ राम का, मैं तो ये नहीं मानता। मैं तो इन्हीं के हिसाब से कहता हूँ ये सनातन है। ठीक तो है। ये इन्होंने जबरदस्ती कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, ये क्यों उदित जोड़ राज रहे जी- हैं? राम अयोध्या मंदिर से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरे बयान को जोड़ने ही नहीं चाहिए। वास्तव में मनुवाद आ रहा है, तो मैं जानता हूँ जिस तरह से ये दलितों, कैसे पिछड़ों, नहीं आदिवासियों, फिर यही अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार कर रही है ये सरकार। मनुवाद, आप उदित राज जी पढ़े लिखे राजनेता हैं और आपके पास अपना एक नज़रिया रहता है, आप तर्क से चलते हैं, इसलिए आप जब कभी कुछ कहते हैं तो उसका अपना एक कारण होता है। मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। जो भी आप मनुवाद की वापसी कह रहे हैं, आप जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो आपका सच नहीं है। दूसरी बात यह है कि समय जब बदलता रहता है तो कालखंड विशेष में बदलती हुई स्थितियों परिस्थितियों के बीच में जो नई चुनौतियां खड़ी होती हैं, उस समय समाज बदल रहा होता है और पुरानी बातें उस समय मायने नहीं रखती हैं या उनके संदर्भ नहीं लिए जा सकते हैं। जिन संदर्भों तक आप जाते हैं उन संदर्भों की आज कहीं कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उन संदर्भों को कोट करके, उन लोगों को, उन हालात को कोट करके आज के माहौल में फिट बैठा करके अपना सियासी उल्लू सीधा करने की जो कोशिश है वो नाकाम हो जाती है। आपको नहीं लगता ये? नहीं, मैं तो व्यवहारिकता के आधार पर मैंने कहा है कि जिस तरह से देश के संसाधनों को बड़े पूंजीपतियों को दे देना, नौकरियां खत्म कर देना, यानी संसाधन से और शासन प्रशासन से वंचित करना, क्या होता है कि पुरानी व्यवस्था को वापस लाना। उदित राज जी, और बीजेपी का ये- कोई ये तो- राजनेता नहीं है, इसलिए मैं फिर आपको काउंटर करना चाहूंगा। एक सरकार 10 साल पहले आती है, आपकी जीडीपी लगभग 2 गुनी हो गई है, आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है लगभग 2 गुना हो गया है, आप दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था हो गए हैं, आपके रोडवेज पहले जो जिस रफ्तार से बने थे उससे कई गुना ज़्यादा रफ्तार से बनते हैं। फिर भी सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कोई सवाल तो आप पकड़ ही सकते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव तरीके से देखना चाहिए। अगर आज की तारीख में मेरे पास 3 विकल्प हैं तो मेरे लिए बेहतर या मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है, यही मैं चुनाव करूंगा ना। राजनीति में सत्ता के तक जाने के लिए जिस विकल्प का चुनाव जनता करती है वो बेहतर विकल्प करती है। और नरेंद्र मोदी का विकल्प क्या बेहतर नहीं है? आप तो बीजेपी में रहे हैं। नहीं बेहतर है, इसलिए कि अर्थव्यवस्था चाहे जितनी बड़ी हो जाए, अगर उसमें आम जनता शामिल नहीं है और धन का एक संग्रह हो रहा कुछ लोगों के हाथों में, अडानी है, अंबानी के हाथों में, और 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रहे हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था हो तो किस काम का? हमारे आम जनता को किस काम का? अगर दलितों पिछड़ों को नौकरी न मिले और ये देश के संसाधनों में इनकी भागीदारी न हो और हम जापान अमेरिका बन जाए तो हमें किस काम का? मैंने उदित जी जो कभी, व्यवस्था आज है तो मैं मंदिर पर और आपसे जो चर्चा कर रहा हूं, उसमें हमारी उदित भागीदारी उदित न जी, हो तो हमारे मैं किस जानता काम था कि हमारी बातचीत भटकाव का शिकार हो जाएगी। आज मैं मंदिर पे ही आपसे बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में, और ये कहते समय मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि चूंकि बीजेपी का कोई प्रवक्ता या नेता नहीं है जो आपका जवाब दे, इसलिए मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 10 वर्षों के भीतर ओबीसी मैं को, आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप बहुत इस देश के बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, इसलिए मैं सहमत भी हुआ। मैं उससे डिबेट में जाता नहीं हूँ। मैं जानता हूं, इसलिए मैं चर्चा में आपको लेकर लेकर के आया कि 10 वर्षों में ओबीसी SC ST की जो बेहतरी हुई है, कैसी हुई है, कितनी हुई है, इसका एक
मैं प्रमाण के साथ और आंकड़ों को लेकर के आपके सामने आऊंगा और मैं चाहूंगा कि उस दिन भी आप मुझसे जुड़ें। लेकिन आप मंदिर निर्माण को लेकर के आपने जो अपनी टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी पर जो चर्चा करनी थी मुझे, मैंने की थी। चलते चलते आप बताइए, ये राम मंदिर निर्माण और आपके मनुवाद की वापसी, ये दोनों विरोधाभास हैं कि नहीं है? बिल्कुल विरोधाभास नहीं है, और मैंने उस परिप्रेक्ष्य में राम मंदिर को लेके कहा ही नहीं है। मैंने तो बहुत बड़े दायरे में कहा जो हमारे सामने हो रहा है। ठीक है अवधि जी, एक रोज ना आपके साथ मनुवाद पर भी लंबी चर्चा होगी। मौजूदा संदर्भ जो होते हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। आपने बात की, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक जितने लोग राम मंदिर से जुड़े रहे हैं, उन तमाम लोगों की भले अपनी अपनी राय होगी, लेकिन उदित राज ने जो अपनी राय रखी है वो राजनीति को गरमाने और माहौल को भड़काने की कोशिश का हिस्सा आप मान सकते हैं। इंडिया न्यूज़ पर अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।